हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन के कठिन और बुरे समय और बुरे हालातों का अंत कब होगा और एक नई शुरुआत, नई शुभता का आगमन कब होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन के कठिन और बुरे समय हालातों का अंत कब होगा और एक नई शुरुआत, नई शुभता का आगमन कब होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 7 और 7 की एनर्जी है गाइस, है ना। मैंने सोचा डेक कहीं मैंने उल्टी तो नहीं पकड़ी है, लेकिन ये 7 की एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। मतलब इसका संकेत मुझे समझ में आया गाइस। देखो, एक बात कहना चाहूँगी गाइस कि अभी लाइफ में जो आपकी लाइफ में ये दिक्कतें चल रही है, जो ये कह सकते हैं कि कठिन और बुरे हालात अभी भी बने हुए हैं, या प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट होती जा रही है, या जैसे ही आपको लगता है कि ये ठीक होने को है वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स वापस क्रिएट हो जाती है। मतलब थमने का नाम नहीं ले रही है। आप ये किन प्रकरण चाहते हो कि आपको कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाए कि ये आपके कठिन और बुरे हालातों का अंत हो जाए, कभी एक ऐसी रोशनी उत्पन्न हो कि जहां पर आपको लगे कि मेरी लाइफ में अब सब कुछ ठीक है या ठीक होने जा रहा है। बस इतने भर तक की अगर उम्मीद भी मिल जाए ना, मुझे तसल्ली हो। एक्चुअल में 7 की एनर्जी के साथ एकदम ये संकेत का मिलना गाइस एक बात को कह रहा है कि लाइफ में कुछ चीज़ों का छूटना ऐसे ही नहीं हो रहा है, कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा है। या यही नहीं गाइस कि केवल आप अपने बुरे कर्मों के भुगतान के कारण, या कभी आपके कर्म रह गए होंगे ऐसे, है ना, जाने अनजाने में, तो उन कर्मों के भुगतान के कारण आपसे चीज़ें छूट रही है, जो चीज़ें आपको सपोर्ट करती है। जैसे एग्जाम्पल के आधार पर समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कोई इंसान आपकी हेल्प करता है ना, तो आपको आपको आपके दिमाग में रहता है कि मालिक ये इंसान मेरी हेल्प कर रहा है, या फिर ये थोड़ा सा मेरा मददगार है ना, कि ये इंसान हेल्प कर रहा है, मतलब ध्यान रखना इनका, है ना। मतलब किसी से भी आपका संबंध रेपो अच्छा होने लगता है ना, आपको पता होता है कि कुछ ना कुछ आगे चलकर ना चीज़ें बदल जाएगी, है ना। मतलब छूटने का एक भाव, एक डर आप में रहता है गाइस। किसी के प्रति लगाव हो गया तो आपको डर रहता है कि एक समय के बाद में अगर इनसे आपकी तरफ से लगाव उत्पन्न हो गया ना, तो आपको बुरा फील होता है कि नहीं छूट जाएगा। तो एक मन को भी संभालने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा दिल को ना एक बांध कर रखते हो, है ना। जहाँ पर एक कहता है ना, दिल को ताला लगा देने वाली बात की वो वाले एक डर के मारे गाइस, कि छूटना बहुत हो गया लाइफ से, बचपन से कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हर अवस्था का कुछ एक ऐसा मामला है गाइस, या कोई इंसान विशेष हो सकते हैं। हर एक अवस्था में आपके साथ कुछ छूटा है। बालपन में कुछ छूटा है, यहाँ पर पता चल रहा है, जो आपको सपोर्ट करते थे। हो सकता है कि किशोरावस्था में भी आपके साथ ऐसा हुआ है, 20 से 25 ईयर की एज में, है ना, ये आपके साथ हुआ है। उसके बाद में फिर आपके साथ हुआ है, ठीक है। तो यूं कह सकते हैं गाइस कि अलग अलग एज के आधार पर भी आपने अपनी लाइफ में ये कठिन हालातों को एक पैटर्न के रूप में देखा है। यानी ये कह सकते हैं कि जब ये छूटना बहुत हुआ है गाइस, और यही चीज आपको आपकी लाइफ में डर उत्पन्न करती है और किसी भी खुशी को आपकी लाइफ में आने से रोकती है कहीं ना कहीं गाइस, है ना। क्योंकि एक मन में वो है कि अगर आपको किसी खुशी की आदत लगे, किसी इंसान की आदत लग गई ना, तो ये आपके लिए सही नहीं, आपको बाद में बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आपका लगाव जल्दी से हो जाता है और आप डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर पाते, जुड़ाव आपका बड़ा गहरा हो जाता है किसी के साथ भी, है ना। बट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में छूटा है, और इस स्थितियों की वजह से जो कठिन हालातों का सामना आपने किया, एक जैसे पैटर्न आपकी लाइफ में दोहराया है ना, उसके पीछे कुछ लोग भी थे गाइस। ये कार्ड और ये कार्ड ये कहता है कि ऐसे ही
छूटना नहीं हुआ। आपको भी पता है कि आपका किन्हीं लोगों के साथ अगर मेल मुलाकात अच्छी होती है, संबंध अच्छे क्रिएट होते हैं या कोई आपकी हेल्प करता है ना, कुछ लोगों को अच्छा फील नहीं होता गाइस। यहाँ पर एकदम क्लियर बताया जा रहा है कि आपको पिलर की तरह कोई कैसे सपोर्ट कर दे, आपको कोई कैसे सहायता प्रदान कर दे, आपके ऊपर धूप आ रही तो कोई छांव की व्यवस्था कैसे कर दे। तो कोई है गाइस इंसान ऐसा जो मुखौटा धारण किए हुए है, कोई ऐसे डबल पर्सनालिटी का इंसान है जो बाहर शो नहीं कर रहा है कि वो आपका शुभ चिंतक है, या बाहर बाहर ऐसे शो कर रहा है कि वो आपका शुभ चिंतक है, अंदर उनके भाव आपके लिए अच्छे नहीं है गाइस। हो सकता है ये थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प करने के आधार पर ना ये आपकी लाइफ में किसी को आने नहीं देना चाहते गाइस। सच में ये पता नहीं क्या लगाव है आपसे, पता नहीं क्या है ये इनका आपके साथ कि आपकी लाइफ में किसी को आने नहीं देना चाहते, कोई सपोर्ट ना कर ले आपका। इनकी वजह से ना आप बहुत सारे लोगों को गलत समझते हो, गलत जज करते हो, या इनका प्रभाव कभी आप पर रहा होगा, या हो सकता है कि आज अगर इनकी डबल पर्सनालिटी के बारे में आपके सामने सब कुछ आ गया है तो आपने इनसे एक दूरी क्रिएट कर ली है। देखो इनके बारे में मैं एक बात बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। इनकी लंबाई अच्छी खासी है, ठीक, फिट है, हेल्दी इंसान है, ठीक है। और नंबर 7 का इनकी लाइफ पर कोई प्रभाव है गाइस, है ना। नंबर 7 इनसे कनेक्टेड है, ये पक्का है। यह हो सकता है 7 तारीख इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर इनके लिए लकी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज इनके साथ है, तो आप इनसे थोड़ा संभल कर रहना गाइस। अगर आपकी लाइफ में बुरे हालात क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, या आपको किसी की सहायता नहीं मिलती, या फिर थोड़े टाइम बाद में जो भी आपसे अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करता है या आपके साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करता है, वो फिर बाद में रिश्ते खराब हो जाते हैं, अ, या फिर लोगों से दूरी बनती है ना, उसके पीछे ये कोई इंसान है गाइस, जो या तो अपनी नेगेटिविटी से या अपनी बुरी नज़र से या फिर कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे करते हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। ये इनका प्रभाव आपकी लाइफ पर बहुत है गाइस, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत छूटी है। ये आपकी हेल्प भी करते हैं लेकिन बहुत कम, हेल्प थोड़ी सी करेंगे, नुकसान ज़्यादा करते हैं। और ये हो सकता है, जितना मुझे समझ में आ रहा है ना गाइस, कि अभी तक में तो आपको समझ में आ गया, आपकी फैमिली में भी इन्होंने गड़बड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और हर बार आप इनकी मंशा को ना खराब कर देते हो। ये भी चीज़ है गाइस, क्योंकि सपोर्ट आपको मालिक की तरफ से मिलता है, लेकिन फैमिली में इन्होंने आपकी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी है ना। जहां आपको सपोर्ट लगे ना, वहां पर इन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश करी है। बच्चों के साथ भी आपके तालमेल खराब करने की कोशिश करी, अगर आप पेरेंट्स हो, ठीक है। ये देखो संघर्ष क्रिएट किए हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। ऐसी स्थिति में आपको लाकर रखा है कि वहां पर हेल्प ना मिले, आपको सपोर्ट ना मिले। ये देखो ये कार्ड आना चाहता था, इसे मैं समझाऊं पहले, है ना। बॉटम ऑफ द, ये देखो आगे बढ़ने से रोकते हैं गाइस। देखो एक बात कहूँ, समझने की कोशिश करना, नंबर 4, 5 और 6 कंटिन्यू में आए हैं, है ना। सॉरी, नंबर 4, 5 और 6 कंटिन्यू में आए हैं, और यहाँ पर आए 7 की एनर्जी की। कितनी भी प्लानिंग बना ले, कितना भी आपकी लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश कर ले, यहाँ जितना भी आपको सक्सेस से पीछे धकेलने की कोशिश करे, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है गाइस। आपकी किस्मत क्या करेगी, ऐसे ही हालातों को क्रिएट करेगी जिससे इन लोगों से आपकी दूरी बने, है ना। और नंबर 4, 5, 6 ये एक बहुत बड़े संजोग की बात आपकी ग्रहों की स्थितियों के बारे में कहती है, कि ऐसे संजोग बनाना इन सारी परिस्थितियों के विपरीत में, क्योंकि भाग्य का साथ है। ये इंसानों का हो सकता है कि आपके साथ रिश्ते, या इंसानों के साथ हो सकता है कि आपके तालमेल खराब करने की कोशिश करे, रेपो खराब करने की कोशिश करे, लेकिन 7 नंबर जो है ना, ये छूटने के साथ साथ एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल नंबर है गाइस, जो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की ओर झुकाव दे देता है ना। कहीं ना कहीं मालिक से सपोर्ट बहुत अच्छा खासा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये लोग इंसानों से आपकी तालमेल को खराब करने की कोशिश करें, सोच रहे हैं कि इंसानों से आपको कोई हेल्प ना मिले, लेकिन यहाँ पर मालिक की आपको हेल्प मिलेगी। देखो अब ये समझने की कोशिश करना कि जब मालिक की हेल्प मिलती है तो किस रूप में मिलेगी, किसी इंसान के रूप में ही मिलेगी, किसी सिचुएशन के रूप में मिलेगी, या धन के आधार पर, या किसी भी प्रकार के कोई सोर्स के आधार पर, जहां पर ये चीजें आपके लाइफ से खींचने की या खत्म करने की कोशिश करता है, शुभता को खत्म करने की कोशिश करता है ना, आपका भाग्य और मालिक के प्रति आपकी जो श्रद्धा भाव है वो कोई अच्छे संजोग बना देते हैं।
तो इसका मतलब क्या है, इसे गहराई से समझने की कोशिश करना कि जितना आपके शत्रु लोग आपके लिए बुरा चाहते हैं, उससे कईयों गुना ज़्यादा अच्छा होकर वो रिटर्न में आपको मिल जाता है गाइस। यानी आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपका ऑरा और मालिक का आशीर्वाद आपके शत्रुओं की मंशा को विफल कर ही देता है। क्योंकि यहाँ पर है पिलर की एनर्जी, यहाँ पर है कि आपको एक अदृश्य पावर की बहुत बड़ी सपोर्ट आपको मिलती है, जो आपके संघर्ष को खत्म करती है, आपके कठिन समय, बुरे हालातों को खत्म करती है। बुरे हालातों में आपको, कोई बुरी स्थितियों में आप घिर ना जाओ, उसका बहुत बड़ा ख्याल रखती है ना। और आपके भाग्य में कुछ चीज़ें फेटेड है जो आपको मालिक की कृपा से मिलेगी, चाहे कोई कितना भी उसे आपसे छीनने की कोशिश करे, आपको खुशी स्थायित्व तौर पर मिलेगी। ये पक्का है गाइस, कैसे भी परिस्थितियां बने, कुछ भी अचानक हो, लेकिन आपके भाग्य में हार्मनी है गाइस। और इसके लिए अपने आप व्यवस्था क्रिएट होंगी, विक्ट्री है ये। और इसके आधार पर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत का होना, यानी इस समय में आपके द्वारा मालिक किसी प्रकार का कोई बड़ा एक्शन दिलवाना चाहते हैं गाइस, देखना होगा। और यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस भी इतना अच्छा रहेगा कि हाँ, मुझसे हो जाएगा। तो ये जो कठिन और बुरे हालात बने हुए हैं ना, ये हालातों का अंत हो रहा है गाइस। कैसे हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसी प्रकार के लोग जो, क्योंकि जैसा कहा ना गाइस कि इनका मुखौटा कहीं मुझे ऐसा लग रहा है उतरता हुआ, क्योंकि एक हद होती है, एक सीमा होती है, कब तक किसी का रियल बिहेवियर जो है ना वो सामने नहीं आता, लेकिन रियल बिहेवियर सामने आता है। और जो ये 7 की एनर्जी है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ों को आपसे छुटा रही है, कि आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छूट रही है, ऐसे लोग छूट रहे हैं। ये बुरे लोग क्यों नहीं छूटेंगे बताओ? क्योंकि 7 की एनर्जी है गाइस, कहा ना ये स्पिरिचुअल नंबर है, बड़ा स्पेशल नंबर है गाइस, ये बड़ा पावरफुल नंबर है। और इसी नंबर की वजह से ये शत्रु लोग भी आपसे छूटेंगे, देखना। और लाइफ में आ जाएगी हार्मनी, उसका स्पेस बन जाएगा और हार्मनी लेकर आएंगे, है ना। देखो, एक काम करना कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। डेफिनेटली मुझे पता है कि आपको सपने में वाटर के एनर्जी और ब्राउन कलर का डॉगी ये दिखना, ये होता ही होता है, ठीक है। आप भ्रम वाली स्थितियों में बहुत रहते हो गाइस, भ्रमित बहुत होते हो आप, या कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे ये कार्ड कहता है ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, ये क्यों आते हैं? ये माइंड की वजह से आते हैं, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों ही एक बात पर सहमत आपके नहीं होते। वहां पर आपको अपनी हेल्प नहीं मिल पाती, तो आप किसी भी मुद्दे पर प्लान कैसे बनाओ? ये चीजें आपकी समझ में नहीं आती, ये जाती है आपके समझ से परे, और जहां पर होती है आपको दुविधा, और वहां पर आपका एक्शन लेना बड़ा कठिन हो जाता है। वहां पर मनोबल टूटता हुआ नजर आता है कि करूं या ना करूं, अगर कोई एक्शन लूं, पता नहीं मुझे सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, खुद का भी सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या पता मेरी हेल्थ मेरा साथ दे ना दे, मेरा माइंड, मेरी बुद्धि मेरा साथ दे ना दे। 100 प्रकार के क्वेश्चन खुद को लेकर भी उठते हैं। दूसरे लोगों की तो बात की बात है गाइस, कि और लोगों से सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, खुद पर डाउट होने लगता है ना। यानी कहा ना, भ्रम वाली स्थितियां की जो चीजें बुरे स्तर पर, इतने बुरे स्तर पर नहीं है ना, वो भी दिख जानी। और कहीं कहीं पर क्या होता है, कहीं कहीं पर बड़ा चमत्कार होता है। इतनी कोई मामले पर गहन विचार चली जाती है कि निष्कर्ष एक ही पल में निकल जाता है। ये मुझे फैसला लेना है, मतलब दोनों तरीके की सिचुएशन हो रही है गाइस आपके साथ। तो भ्रमित ये सिचुएशन आपको इस प्रकार से कर रही है ना। दिल और दिमाग हर एक मुद्दे को लेकर ना एक समानता पर नहीं आता, एक पक्ष में नहीं आता। आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, आप दिल से बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान हो, क्योंकि 7 नंबर का आपकी लाइफ पर इफेक्ट बहुत है। और ये 5 की एनर्जी आ गई, जो छूटना और वापस से प्राप्त होना, है ना। अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड लॉस, इसके बारे में बात करती है। जान निकाल लेना और फिर से जान फूंक देना, इस बारे में बात करती है। क्योंकि नंबर 6 हार्मनी और 20 चक्र के बारे में भी बात आई है, कि दोनों एक जैसी बात करते हैं गाइस। नंबर 7 और नंबर 5 की एनर्जी एक जैसी बात करते हैं, है ना। ये भी पिछले जन्म के कुछ कर्मों के बारे में बात करते हैं, ये भी पिछले जन्म के कुछ कर्मों के बारे में बात करते हैं। यानी एक तो कंफर्मेशन है गाइस कि कोई भी स्थिति आपकी लाइफ में जैसी तैसी भी बनी हुई है अभी के हाल में, यहाँ पर एक बात कंफर्मेशन के साथ आई है कि आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म आपके आड़े आएंगे, और हमेशा आते हैं गाइस। ऐसी ऐसी सिचुएशन में आड़े आए हैं जहाँ पर आपने यही सोचा कि ये प्रॉब्लम खत्म कैसे हो गई, ये मेरा काम कैसे बन गया अचानक,
है ना। ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हुई है गाइस, जहाँ पर आपको मिरेकल से कम नहीं लगा और वही आपके पूर्व जन्म के कर्म थे गाइस। और एक बात सुनना समझना गाइस कि अभी भी आपके हाल लाइफ में ऐसे ही बने हुए हैं ना, तो बिलीव रखो, नंबर 6 का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है। ये कह रहा है फिटेड, सुख सुविधाओं का होना, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होना, आपको इक्वलिटी मिलना प्यार में, है ना, रेस्पेक्ट में, वैल्यू में गाइस। आपकी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट अपनी नज़रों में बढ़े और लोगों की नज़रों में बढ़े, आपके अपनों की नज़रों में बढ़े। आपको आपके अपनों का इमोशनली सपोर्ट मिले गाइस, तभी कोई इंसान मेंटली स्ट्रांग होता है। कि जब अपनों का ना सपोर्ट मिलता है, ऐसे नहीं कि कोई आकर हमारे काम में मदद करे, हाथ बटाए, लेकिन यही आकर कह देना कि मैं साथ में खड़ा हूँ, खड़ी हूँ, है ना, चिंता नहीं करो, है ना, बस केवल इतने शब्द सुनने को मिल जाए ना, तो प्राण आ जाते हैं शरीर में, है ना। वो मॉरल सपोर्ट जो होता है ना, वो किसी इंसान को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता है, इमोशनली भी और मेंटली भी। तो वो पीस गाइस, है ना, वो सुख की प्राप्ति, वो मन की शांति और दिल का सुकून, वो मिलने जा रहा है गाइस। वो ग्रोथ के साथ, स्थायित्व के साथ। और अब जो डर रहता है ना कि कुछ कोई मिल जाएगा, कोई खुशी मिल जाएगी, तो उसे एक्सेप्ट नहीं करें, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहे, इग्नोर करना, खुद से, है ना, दूर भगाना किसी खुशी को, ऐसा नहीं होगा अब आपके साथ। क्योंकि कोई भी खुशी आपको मिलेगी, कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा, वो अब स्थायित्व के साथ गाइस, लाइफ टाइम के लिए, है ना, लाइफ टाइम के लिए, आखिरी सांस तक में साथ दे, इस वजह से है गाइस। कोई भी नंबर जो होता है ना, ये केवल नेगेटिव भाव ही नहीं लेकर आता है, एक पॉजिटिव आउटपुट भी लेकर आता है ना। जैसे दिन का एक प्रोसेस क्या होता है, रात भी होती है और सवेरा भी होता है। हम केवल यही नहीं कह सकते ना कि केवल रात रात होती है ना जी। तो इसका एक अंधेरे वाला पक्ष जो है ना, ये आपने देख लिया है। इसका उजाले वाला पक्ष आप अब देखोगे गाइस, नंबर 7 नंबर 5 की एनर्जी का, दोनों का गहरा घुटन भरा और अंधकार भरा समय आपने देख लिया है। दोनों का इस प्रकार का पक्ष आपने देख लिया है गाइस। तो एक और पहलू इन दोनों नंबर का है गाइस, जो सुखों में वृद्धि करेगा, जो आनंद की अनुभूति करवाएगा गाइस आपसे, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत डंके की चोट पर करेगा। क्योंकि दोनों नंबर ने कुछ ऐसे हालात क्रिएट कर दिए आपके लिए, जहां पर सरेंडर करना बनता है। सच में जहां पर इंसान के काबू की बात नहीं होती। एक अकेला ये नंबर जो है ना, ये भी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस करवा देता है। और ये अचानक, जैसा कहा ना, प्राण निकल जाने वाली बात, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बहुतों टाइम ये होता है इमोशनली तौर पर। ये बच्चों को लेकर हो सकता है, उनके एजुकेशन को लेकर हो सकता है, धन को लेकर हो सकता है, आपके कैरियर को, या मैरिज का मामला, परिवार का मामला, कुछ भी का है। बहुत नज़दीक से किसी परेशानी के क्रिएट होने के बारे में बात, जहाँ पर इंसान वाकई में इमोशनली टूट जाए, जहाँ पर सपोर्ट खुद का ना मिले, ये चीज़ें क्रिएट हो जाती है। और वहाँ पर हो जाते शत्रु लोग हावी, कि बुरा समय है, कमज़ोर समय, अब इन हालातों का कैसे फ़ायदा उठाया जाए। मौका परस्त लोग, अवसरवादी लोग बहुत होते हैं गाइस, जिनमें इंसानियत एक इतनी सी भी नहीं होती, तो सी भी नहीं होती। वो बस यही सोचते हैं कि ऐसा मौका मिला है ना, तब ऐसे मौके का फ़ायदा उठाओ। लेकिन प्रकृति का नियम और है गाइस, है ना। प्रकृति सब देखते हैं और मौके देते हैं, अच्छे से मौके देते हैं, बेटा सुधर जाओ, संभल जाओ। और जब नहीं सुधरता ना, तब प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिलता है। फिर क्षमा मांगने तक का अवसर नहीं मिलता इन अवसरवादियों को, है ना। तो आप चिंता नहीं करना, बिलीव रखना। जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ के साथ ऐसे खेल खेलने की कोशिश करी है, आपको असहाय करने की कोशिश करी है, बेवजह के भुगतान आपकी लाइफ में आ गए हैं, उन सब को लेकर आपके साथ न्याय भी होगा। क्योंकि ये कार्ड कहता है हर एक ऐसे ऐसे कर्मों से ना उर्ऋण कर देना। अगर पास्ट के कोई बुरे कर्म रह गए, उनसे उर्ऋण हो गए हो आप, है ना, तो अब तकलीफ ऐसी कोई भी आपकी लाइफ में नहीं है कि जहाँ पर आपको डील करनी पड़े, जहाँ पर आपके संघर्ष बढ़ेगा। अब है लाइफ में क्या, एक नई शुरुआत, वो भी हार्मनी के साथ। अब आपको सपोर्ट मिलेगा गाइस। अब ये सिचुएशन जो है ना, ये उलट जाएगी। जैसे नंबर 7 का बुरा प्रभाव आपने देख लिया, नंबर 5 का बुरा प्रभाव आपने देख लिया। अब इसका अच्छा प्रभाव क्या होगा? इसके अच्छे प्रभाव अनेकों है। क्या है? सबसे पहले एक नई शुरुआत, आपके पूर्वजन्म के अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको लाकर देना, जहाँ पर आपकी संघर्ष कम हो जाए, है ना। आपको सहायता मिले। सहायता किसकी?
सहायता खुद की मिले आपको, आपकी आत्मा की सहायता आपको मिले, ठीक है, और लोगों का सपोर्ट आपको मिले, अच्छे लोगों का सपोर्ट मिले, है ना, जो थोड़ा आपकी मदद करके बहुत कुछ छीनने की ताक में ना रहे। ऐसे लोग तो आपकी लाइफ में आप कतई नहीं आएंगे। वो तो ऐसी बाउंड्री खुद ब खुद मालिक ने सेट कर दी कि ऐसे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होगी ही नहीं। खुद परिस्थितियां बनकर ऐसे लोग बाहर निकल जाएंगे आपकी लाइफ से, और आप खुद सोचोगे कि देखो मालिक मेरे लाइफ में ऐसे लोगों को आने ही नहीं देते जो मेरे मेरे भविष्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे लोग नहीं आते मेरी लाइफ में, और बोले बट के आ भी जाए ना तो अपना आप दूर हो जाते हैं। ये वाली बात, ठीक है। दूसरा, आपके शत्रु लोगों की संख्याएं कम, मतलब अपने आप आपके शत्रुओं का ध्यान जो है ना आपकी लाइफ पर से हटने लगेगा। और ये अगर कहूँ ना गाइस, हटने लगेगा नहीं, ये हटने लग चुका है। ये ज़्यादा सार्थक साबित होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ इस बारे में ही कही जा रही है कि कुछ चीज़ें तो शुरू हो चुकी है गाइस, है ना, कुछ तो परिवर्तन होने स्टार्ट हो गए, कुछ स्थितियों का पलटवार होना स्टार्ट हो गया है, कुछ शुभताओं का आगमन और कुछ शुभ संकेत आपको मिलने स्टार्ट हो चुके हैं गाइस। यानी एक ये दूसरा पहलू जो है ना, ये आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ों को आपकी लाइफ में आकर्षित कर रहा है। जैसे इनके अच्छे प्रभाव के बारे में, है ना, अनएक्सपेक्टेड मनी ये आना, ये कैसे, इसके लिए अपने आप आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार उत्पन्न होना, क्योंकि नंबर 4 का कार्ड है। ये क्या करता है, किसी आइडिया पर आपका दिमाग लगाता है। कैसे, किस प्रकार से स्थिति बनती है, प्लीज़ इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में यही स्थितियाँ बन रही है, मेरे शेर अच्छे से समझना। नंबर 5 की एनर्जी कहती है कि टावर मूवमेंट जैसी स्थितियों को क्रिएट करना, जहाँ पर रिश्ते नाते हो सकते हैं छूट गए, या हो सकता है परिवार का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। पहला पॉइंट ये, अगर ऐसी स्थितियां आपकी लाइफ में क्रिएट हो गई है तो आप अपने आप को अलोन, अकेला महसूस कर रहे हो, किसी से तालमेल नहीं बनता आपका, वहां पर स्थितियां आपके वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स जैसी है कि जहां पर स्टक होकर रह गए, जहां पर आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है। अगर ये स्थितियां आपके साथ मैच कर रही है ना, कि परिवार से भी आपको अभी इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और आपको प्लस में नंबर 4 की एनर्जी, केवल 4 हो सकता है, डबल 4 हो सकता है, अगर ये एनर्जी आपको दिख रही है तो मेरी बात को समझना शेयर। ये वो समय के बारे में कहा जा रहा है कि बेटा ये स्टक होने वाली सिचुएशन में अभी आपको क्यों ठहराया गया, यहाँ पर आपके द्वारा ही, है ना, आपके द्वारा ही मालिक आपको ऐसा विचार देंगे, क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिक मदद के बारे में बात कही जा रही है, और वो मदद मालिक आपको ही आपके सपोर्ट के रूप में देंगे गाइस। कि आपके दिमाग में ऐसा विचार उत्पन्न होगा, वो भी मॉर्निंग के टाइम होगा गाइस, मैं इतना बता दूं आपको, वो भी मॉर्निंग के टाइम होगा। आपके दिमाग में ऐसा विचार उत्पन्न होगा जो आपकी सक्सेस के लिए ना बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। देखना, उस विचार के आधार पर आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। ये रीडिंग अगर आपको नहीं समझ में आई है तो ये फिर से देखना गाइस, यहाँ तक में ही फिर से देख लेना। इसमें आपके बहुत बड़े सवाल के जवाब जो है ना ये छुपे हुए हैं। यहाँ पर आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहते हैं, आपको किस प्रकार से हेल्प देना चाहते हैं ना, उसका एकदम क्लियर आंसर आया है। और अगर ये चीज़ आप समझ लेते हो, साथ में एक प्रार्थना करना, अगर अभी फाइनेंशियल मैटर को लेकर या कोई आर्थिक सोर्स नहीं है या अच्छा नहीं चल रहा है ना, वहाँ पर एक प्रार्थना करना कि मालिक मेरी ऐसी मदद करो कि, मतलब आर्थिक सोर्स को लेकर मेरी ऐसी मदद करो मालिक कि मैं अपने जो कर्तव्य है ना, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका भी मैं निर्वाह अच्छे से कर पाऊँ, मैं भी खुश हो पाऊँ, मेरे भविष्य को भी मैं सुरक्षित कर पाऊँ, और कुछ अच्छे काम भी करूँ। मेरी नीयत को साफ रखना कि चाहे मेरे पास कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी मुझे सक्सेस मिल जाए, हार्मनी मिल जाए, मेरे पैर धरातल पर रहे और मैं खूब अच्छे काम करूँ, मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना मालिक। ये प्रार्थना एक बार ही सही गाइस, ये करना ज़रूर आप। और केवल ये मात्र कहने के लिए नहीं है, इस प्रार्थना का असर आप देख लेना, ये मात्र कहने के लिए नहीं है। ये अगर नंबर 4 के साथ ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर रही है तो ये जो रीडिंग आ रही है ना कि हार्मनी आपको मिलकर रहेगी, क्या तो आपकी पर्सनल लाइफ, क्या आपकी प्रोफेशनल लाइफ, क्या शानदार चेंज आप में आता है, वो देख लेना मेरे शेर। पिलर जैसे खुद का सपोर्टर खुद बन जाओगे, क्योंकि मालिक आपके साथ है और मालिक आपके भीतर ही है, इसे आप पहचान जाओगे।
इतने प्यारे संकेत मिलेंगे आपको, इतना प्यारा मालिक का सपोर्ट मिलेगा, लगेगा ऐसा मेरी लाइफ में कोई मेरे साथ है, कोई दिव्य पावर मेरे साथ है। 1% भी ये झूठ नहीं है गाइस, सच में बिलीव करना। एक बार ट्राई करके देखो, 100 उपाय आपने किए होंगे लाइफ को सुधारने के लिए। यहाँ पर हमें भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर समाधान हमारे भीतर उपस्थित है ना, हमारे पास उपस्थित है। सरेंडर करो, और ये जो अभी कहाँ है ना कि आपके आधार पर आपको थॉट मिलेगा, और जो एक थॉट बार बार लगातार आपके दिमाग में आ रहा है ना कुछ काम को करने के बारे में, है ना, वो करने की कोशिश करो गाइस। छोटे आधार पर स्टार्ट कर लो। ऐसा थोड़ा ना है कि हमें एक ही बार में बहुत बड़े काम की शुरुआत कर लेनी है। अगर डर लगता है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां हालात ऐसे बन जाते हैं और जब सपोर्ट नहीं मिलता ना, इंसान रिस्क लेने से डरता है। लेकिन थोड़ा सा रिस्क टेकर बनना पड़ेगा। छोटे स्तर पर कोई काम की शुरुआत कर लो। आप हारमोनी का इंतजार नहीं कर रहे हो, हारमोनी आपका इंतजार कर रही है। आप सपोर्ट का इंतजार नहीं कर रहे हो, सपोर्ट आपको मिलने के लिए आतुर है ना। अंत नहीं है ये बहुत सुंदर आरंभ है, समझ रहे हो। ये परेशानियां को हमेशा के लिए खत्म करने वाली स्थितियां क्रिएट हो रही है। इन बुरे हालातों को जो सामने से नजर आ रहे हैं ना, उनको मत देखो कि खाई नजर आ रही है, इसके पार बहुत कुछ है। मिरेकल ही मिरेकल है। इतना प्यारा बिहेवियर आपका उभर कर आएगा, कितना सौम्य व्यवहार आपका उभर कर आएगा। जो ये दिमाग में दिन रात स्ट्रेस चलता है ना, मुझे इसने ये कह दिया था, मुझे उसने वो कह दिया था, मेरी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो गई थी, ये सब जंजाल से बाहर निकल जाओगे। इनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा आपका, क्योंकि आपके पास क्या होगा, सक्सेस के लिए आगे बढ़ना, सक्सेस मिलनी और परिवार में अच्छा रहना। जो कुछ बचा हुआ है उन्हें लेकर आगे बढ़ जाना। ये इतनी पीस और शांति की व्यवस्था हो रही है, और इस परिवर्तन को आप कितना दिल से एक्सेप्ट करते हो वो देखना। क्योंकि कहा ना, इसे समझने की कोशिश करो। 4, 5, 6 एक बहुत अच्छे ग्रहों की दशाओं को निर्मित करने वाली बात गाइस। ये आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं जो इस परिस्थिति में आड़े आएंगे, और इसकी ही वजह से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, है ना। अगर ये बात थोड़ी बहुत भी आपको झूठ लगे ना, अपनी कुंडली का अवलोकन करवा लेना। ये ग्रहों की दशाएं आपकी बनेगी ही बनेगी, जो हार्मनी और सक्सेस लेकर आए। देख लेना, एक नहीं दो दो 6 के कार्ड आए हैं, क्योंकि आपका वीनस अच्छा होगा, आपका बृहस्पति जुपिटर अच्छा होगा, है ना। कोई दशा जो उतर रही है ना, वो उतरते उतरते इतना शुभ परिणाम देकर जाएगी। देखो ग्रहों के पूरे हालात बिगड़े हुए और आप बीच में खड़े थे, और यहाँ देखो स्थितियां कैसे सुधर रही है। कि कोई, एक तो पहली बात तो ग्रहों की स्थितियां अच्छी हो रही है, दूसरा कोई दशा उतरते उतरते आपको एक अच्छा रिवॉर्ड के रूप में देती जा रही है। कि ये तो दशाओं का होता है गाइस, कि पहले बुरे कर्मों का फल देती है, फिर जाते जाते अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड भी देकर जाती है ना। तो ये दोनों चीजें हो रही है। नंबर 2 है ना, भाग्यवादी बनकर मत रहना गाइस, भाग्यवादी बनकर मत रहना। नंबर 5 की एनर्जी मुझे 3 बार दिखी है। अभी पहले भी एक 5 की एनर्जी दिखी थी, वो विजडम के कार्ड के रूप में, है ना। लॉस के बारे में मत सोचो, मूव ऑन करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। कोई चीज़ें छूट गई है ना, उन्हें उन्हें इग्नोर करो गाइस। जिन मामलों में आपके लिए बेहतरी है, उन मामलों में रिकवरी हो जाएगी, है ना। बाकी मालिक का निर्णय समझकर, मुश्किल है गाइस, कहना बहुत आसान है, लेकिन इसे सहन करना और इसे झेल कर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है ना। मालिक से मदद मांगो कि मालिक, मेरे दिल से कुछ चीज़ें निकल नहीं रही है ना, वहाँ पर आप मेरी मदद करो, ताकि मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ, मुझे खुशी प्राप्त हो पाए, है ना जी। और ये नंबर 2 का कार्ड कहता है, बेटा राह सही है, मुश्किलें आती है आपके राह में, कठिनाइयाँ आती है, संघर्ष आती है, और आप चिंता मत करो, हर पल मालिक आपके साथ है ना। डरो नहीं। राह कठिन है तो क्या हुआ, लेकिन मंजिल तो वही है ना, मंजिल उसी से मिलनी है, वरना भटक जाओगे। ये कार्ड कहता है, यही ये वाला आया ना अभी, ये यही कहता है ना, कि इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, इतना दुख झेला है, इतने तकलीफ़ें झेली, इतना लॉस झेला है ना, राह सही है, राह गलत नहीं है।
इसी राह पर आपको मंजिल मिलेगी। अगर शॉर्टकट चूज़ करोगे, लगेगा थोड़े पल के लिए शांति मिल रही, सुकून मिल रही है, वहाँ भटक जाओगे। और ऐसा काम नहीं करना है। इतने ही लाइफ का हिस्सा दिया है ना, तो इस बात को समझने की कोशिश करो, अब भटकना नहीं है। अब तो कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस के रिवॉर्ड मिलने हैं, है ना जी, अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड मिलने हैं। ओके, ये फिर से आया है। ओके, ये देखो मेरा नंबर है ना, ये देखो मेरा नंबर 1 2, साथ में है सेक्रीफाइस। जो सेक्रीफाइस किया है ना, उनके रिवॉर्ड मिलेंगे, आप उनके परिणाम मिलेंगे, अच्छे शुभकारी परिणाम मिलेंगे। अब आपके अपनों को और लोगों को समझ में आएगा कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है गाइस। पहले किसी लोगों ने अनदेखी की है ना, मतलब अभी की सिचुएशन के आप जिन चीज़ों के पीछे पीछे भाग रहे हो ना, वो चीज़ें पीछे पीछे आपके भागेगी, क्योंकि मिरर एनर्जी है गाइस। और यही नंबर कईयों व्यूवर्स को दिखते होंगे, 1221, ये 100% दिखते हैं गाइस। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको आपके हर त्याग समर्पण का अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। उनके होते हुए चिंता मत करो, उन्होंने सब देखा है कि आपने किस प्रकार की लाइफ झेली है, किस प्रकार के संघर्षों को देखा है आपने, कितने त्याग और समर्पण दिए हैं, और किसी ने उनकी वैल्यू नहीं करी है। आप चिंता मत करो, मालिक का मिरेकल आपके लिए बनेगा, और इन सब सेक्रीफाइस का, त्याग और समर्पण का रिवॉर्ड मिलेगा गाइस। अभी के जो हालात बने हुए हैं ना, उनकी उन स्थितियों को चेंज कर दिया जाएगा। कहा ना, एक पक्ष को आपने देख लिया, इसके उल्टा दूसरा पहलू जो है ना, इसका दूसरा भाग जो है ना, इसे अब देखोगे आप, है ना। तो चिंता मत करो, थोड़ा सा यूनिवर्स की प्लानिंग पर बिलीव रखो। हालात के लिए अब आपको वेट नहीं करना है कि ये हालात कब चेंज होंगे, यह मदद कब मिलेगी मुझे। सब कुछ अच्छा होने को है, सब कुछ अच्छा होने को है। अगर ये रीडिंग इतनी मैच करी है गाइस, बिलीव रखना, यूनिवर्स सब कुछ अच्छा कर देंगे। आपके हक का अगर किसी ने छीनने की कोशिश की, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई खुशी छूट गई है, तो दोबारा आपको वो खुशी मिल जाएगी। धन धान्य से संपन्न कर रहे हैं, पहले इस बात पर फोकस करना गाइस। ये जो स्थितियां बनी हुई है, इन स्थितियों के भीतर भीतर में आपको 2 बड़ी खुशी मिलने की संभावना है। संभावना नहीं, फेटेड है, बिलीव रखना। एक होता ना कि एक ही बारी में सारी तकलीफ एक समय में निकाल करना, लाइफ को पूरा साफ सुथरा और सुरक्षित कर देना, जिससे एक नई शुरुआत, एक नए सिरे से लाइफ शुरू हो जाए। ये बिल्कुल कुछ वैसा है। तो अभी हाल ऐसे ही बने, ये नंबर 4 की एनर्जी पूरी तरीके से दुख को मिटाने के लिए आपकी लाइफ में घूम रही है। ये बार बार दिखते हैं आपको, लगातार दिखते हैं, और ये कम से कम आपको 7-8 महीने इस प्रकार से दिखेंगे कि जब भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाए ना, ठीक है, उनके बीच में ना आपके दिमाग में जब भी कोई आइडिया आए ना, उसको अप्लाई करने की कोशिश करना। क्योंकि ये नंबर कहता है कि भले संघर्ष बढ़ जाते हैं, तकलीफें बढ़ जाती है, लेकिन तब आप अगर मेहनत पर उतारू हो जाओ ना, मेहनत कश हो जाओ ना, कर्मवादी हो जाओ ना, तो क्या ही बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलता है। सक्सेस वाकई में आपको मिलकर रहती है, और साथ में साथ पर्सनल लाइफ भी अच्छी चलती है। यानी इमोशनली सपोर्ट आपको अपने आप इस स्थिति में आपको मिल जाएगा गाइस, किसी भी प्रकार से मिले, किसी मित्र के रूप में, किसी साथी के रूप में, जीवन साथी के रूप में, अपनों के रूप में, माता पिता के रूप में, ठीक है, मालिक के रूप में, लेकिन वो मिल जाएगा। और साथ में आपको सक्सेस भी मिलेगी, ताकि आपका ध्यान काम पर भी जाए। तो दोनों स्थितियां बेहतर नहीं, बेस्ट होने को जा रही है गाइस। चिंता मत करो, आपके भावों को और आपको मालिक ने बहुत अच्छे से समझा है। दुनिया ने ना समझा होगा, आपके करीबी लोगों ने नहीं समझा होगा, मालिक ने समझा है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। और ये मिरर नंबर दिखते हैं, ये कौन है जो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि मालिक के इतने मिरर नंबर दिखते हैं, होता कुछ नहीं और डर लगता है, पता नहीं क्या लाइफ में हो जाएगा। और अभी इन दिनों में तो कुछ अलग अलग तरीके के साइन या कुछ डरावने सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो भी मॉर्निंग के टाइम आ रहे हैं शायद, कि मालिक इतने डरावने सपने आ रहे हैं, लोगों के लड़ते झगड़ते हुए देख रहे हैं सपने में। डरो मत गाइस, है ना। कुछ तो कहा ना, थोड़ी ये वहम की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके भ्रम बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं कि अच्छे सपने भी आते हैं ना, तो उन्हें आप बुरे रूप में ले लेते हो। और कभी कभी खैर बुरे सपने भी आ रहे हैं, ये मुझे पता है ना। लेकिन कुछ संकेत आपको अच्छे मिल रहे हैं गाइस, उन्हें बुरा नहीं समझो, उन्हें लेकर ना चिंता जबरदस्ती की पालने की कोशिश मत करो। और एक बात याद रखना, जो यहाँ पर ये कार्ड ना आकर कह रहे हैं, कोई भी सिचुएशन हो,
है ना। कोई भी सिचुएशन जहाँ पर आपको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, वहाँ कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। वहाँ पर आपके हालातों को बदल कर आपकी लाइफ में मिरेकल किया जाएगा और यूनिवर्स आपके लिए एक नए शुभारंभ कर देंगे। तो चिंता कतई मत करना। सीक्रेटली मालिक की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग आपके लिए चल रही है, इस बात पर बिलीव रखना, है ना। संघर्ष कब सफलता में बदल जाते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, उसके लिए रेडी रहना, उस पर फोकस करना और उसकी आस लगाए रखना, है ना, होप लगाए रखना। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यह आपका कठिन समय पूरी तरीके से खत्म होकर आपकी लाइफ में अब कुछ आसानी और शुभता का आगमन आपको कब देखने को मिलेगा, ये यकायक होगा गाइस, ये यकायक होगा। ये हद से हद आपके 5 सप्ताह जो है, 5 से 7 सप्ताह के भीतर में आपको मालिक का बहुत बड़ा सपोर्ट हार्मनी के रूप में, एक पिलर के रूप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है इसके बीच में ही 4 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, इसके कोई ऐसा विचार आपको मिल जाए जो बहुत बड़ा सपोर्ट कर जाए आपके लिए। तो अब अगर इस एक सप्ताह के बीच में अगर कोई विचार ऐसा आता है गाइस, कोई काम करने के बारे में, कोई एक्शन लेने के बारे में, प्लीज़ उस पर एक बार विचार फरमाना, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है। तो ध्यान रखना गाइस, ये समय जो है ना, ये आपके लिए कुछ निर्णय, कुछ फैसले तय कर रहा है। कोई आपको एक्शन दिलवाने के लिए कोई परिस्थितियों को क्रिएट कर रहा है। उन स्थितियों को समझो, संकेतों को समझो। और किस प्रकार से कहूँ गाइस कि एंजल्स नंबर कोई जैसे साथ में चल रहे होते हैं ना, एक गाइडेंस दे रहे होते हैं ना, बिल्कुल कुछ वैसे कदम कदम पर आपको गाइडेंस देकर आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो अगर नंबर की मीनिंग समझ में नहीं आती है तो सर्च करके उनकी मीनिंग को समझो। आपको बिल्कुल जो भी मन में सवाल चल रहे हैं ना, उन्हीं के उत्तर मिल रहे हैं आपको, बट आप समझ नहीं पा रहे हो ना, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस आ रहा है ना। तो चिंता मत करो, ये हालात बुरे नहीं है, इन हालातों से निकलने का बहुत अच्छा रास्ता हमें मिल रहा है, जो हार्मनी तक लेकर जाता है, जो मालिक का एहसास कराता है, मालिक की मदद दिलवाता है। यूनिवर्स हमारे साथ में है, इस बात का ख्याल रखना, है ना। तो अब चिंता कतई नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।